हाय एलियन, हाउ आर यू? देखिए जरा प्लीज, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज, अनाउंसमेंट तो हो ही रखी है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर कौन सा जी? 10। चैप्टर 10, 11th क्लास, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Thermal properties of matter we will discuss today. Thermal properties of matter में क्या क्या है जी, क्या क्या पढ़ना है? It starts with heat. गैस लॉज इसमें नहीं पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है। इसमें तो we will talk about heat. We will talk about heat. Temperature scales, specific heat, molar specific heat, CPCV, conductivity। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद हीट। व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करती है एनर्जी? जिससे हमें गर्मी लगती है या सर्दी लगती है? गर्मी लगती है या सर्दी? क्या तो ऐसे हो रखते हो। हाँ। जिससे हमें हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों फील होते हैं। चली जाएगी एनर्जी तो फिर कोल्डनेस फील होगी। सिर्फ गर्मी लगती है ड्यू टू हीट, ऐसा नहीं है। हीट एब्जॉर्ब हम करेंगे तो क्या होगा? गर्मी लगेगी हमें। हमें हीट रिलीज करेंगे तो हमें सर्दी लगेगी। यानी दोनों ही हीट की वजह से हैं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज व्हाट? सेंसेशन ऑफ वार्मथ कह देते हैं, बट हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों ही आएंगे। सेंसेशन ऑफ वार्मथ मीन्स हॉटनेस और कोल्डनेस, दोनों की ही सेंस हमें हीट की वजह से होती है। हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमें हॉटनेस फील होगी, हम हीट रिलीज कर रहे हैं तो हॉटनेस फील होगी, कोल्डनेस फील होगी। थोड़ा सा एक्टिव रहें सर, है ना? काफी देर बाद रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी सुन के रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रेजेंट नहीं है। देखिए जरा, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? एनर्जी कोई भी हो, एसआई यूनिट इज ऑलवेज जूल। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट इज केल्विन। कौन बता रहा है? कैलोरी मतलब 2 कैलोरी, कैलोरी का स्क्वायर 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 4.186 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल हम लेके चलते हैं। 1 कैलोरी। व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी means 4.2 joule is what? Is the heat energy. 1 calorie is the heat energy needed to increase or raise the temperature of 1 ग्राम वाटर। वाटर के लिए डिफाइन करा गया है इसको, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री भी कहां से कहां? फ्रॉम 14.5
डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस स्पेशल इस रेंज में डिफाइन करा गया है। वैसे तो हम फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज के लिए 1 कैलोरी ही यूज करते हैं, बट स्पेसिफिकली derived और डिफाइंड एट दिस रेंज। क्यों सर? कितना वाटर? 1 ग्राम। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट देनी पड़ेगी? जितनी भी हीट देनी पड़ेगी दैट इज नेम्ड 1 कैलोरी। सर यही क्यों लिया है? तो रूम टेम्परेचर भी नहीं है रेंज। यही क्यों लिया? रीजन? सर आपसे पूछा है सर। अच्छा मेरे से पूछा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बताओ एक्चुअली 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस पे वैसे कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसी पे क्यों रखा, बट द मेन थिंग इज व्हाट कि इस टेम्परेचर पे आके जो एक टॉपिक आएगा अभी क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, तो उसमें जो स्लोप है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन में इफेक्ट कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, जिससे अदर फैक्टर्स हीट को इफेक्ट नहीं करते। अदर फैक्टर्स हीट को इफेक्ट नहीं करते। और वो क्या होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन पढ़ेंगे आज की क्लास में, पता है ना आज की क्लास 12 से 4 है। 12 से 2 सर 1 बजे तो चालू हो गया। सर आपने अब तक टाइम सही नहीं किया। ठीक 1 घंटा पहले खत्म कर देंगे 3 बजे तक इसके अकॉर्डिंग। देखें जरा प्लीज। नेक्स्ट इज 1 कैलोरी इज दिस वन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। Degree of hotness or coldness is known as temperature. What is its SI unit? Keep silence everyone. इसकी SI यूनिट क्या होगी? जानू मतलब? हाँ जी जानू मैडम। केल्विन। बहुत बढ़िया। SI यूनिट इज 1 केल्विन। अदर यूनिट्स अश्मीत? Celsius. Other units are degree Celsius, degree Fahrenheit, degree Reaumur, degree Rankine, etc. तो पक्का होगा। बट मोस्टली हम केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ज्यादातर यूज करते हैं। हम कोल्डनेस पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसको? हॉटनेस पे करते हैं क्यों? अभी वही स्टार्टिंग में समझाया, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हॉटनेस फील होगी, हम हीट रिलीज कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर कम सर, होगा। अगर दो टेम्परेचर को अगर कंपेयर भी करें तो हम हॉटनेस को लेके चलते हैं ना। एक -30 दो और दो -20 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो उनमें एक हॉट एक कोल्ड भी तो होगा। सर ज्यादा हॉट जिसका टेम्परेचर कम है वो ज्यादा कोल्ड भी तो होगा। वो कम हॉट होगा। हाँ नहीं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कम कोल्ड होगा। ये भी बोल सकते दैट्स ऑल सर। टारगेट बोले तो लक्ष्य सही रहना चाहिए सर। देखें जरा, लक्ष्य सही है? हैं। हाँ सर। शायद। टेम्परेचर की अदर यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट हमें मेनली डिटेल में पढ़नी है। अब क्या होती है ये समझते हैं जरा, स्केल्स क्या है वो हमें समझना है। उससे पहले व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोमीटर? प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोमीटर यानी थर्मोमीटर को कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है। Thermometer can be constructed with the help of any material घर जा करें फिर। just by घर क्यों तो यहीं कर लेते हैं। और क्या ये लो अभी आएगा सर कबूतर निकलेगा। थोड़ी देर में निकलेगा। देखें जरा प्लीज। हाँ सर बताओ।
a thermometer can be constructed with the help of any material just by using the properties of that material which changes most with the temperature. Means किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करके हम हर एवरी मटेरियल से थर्मोमीटर बना सकते हैं. लाइक मर्क्यूरी थर्मोमीटर, सुना है नाम? तो मर्क्यूरी को थोड़ा सा भी हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करती है. एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज की, मर्क्यूरी थर्मोमीटर सर बना. ऐसे तो लेकिन वाटर भी होता है, वो तो 100 डिग्री के बाद उबल जाएगा, तो टेम्परेचर कैसे नापेंगे? तो वाटर इसलिए वाटर यूज नहीं करते. सर आपने बोला हर मैटर, हाँ, हर मटेरियल के लिए. तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी कि 100 डिग्री तक ऐसे ही स्टडी कर, ऐसे बनने का थर्मोमीटर 100 डिग्री के बाद, यानी उसकी रेंज अलग हो जाएगी. तो मरकरी मिलेगा कहाँ से अब? हाँ सर, तो किसी फोन को तोड़ के वहाँ से मरकरी निकाल ले. फोन को तोड़ के नया थर्मोमीटर लिया भाई 25 रुपए का हैं 25 का भाई बनाने की जो बात भी हो है रही है. ले आएंगे. जी. तो बात मैं दे देता हूँ. हाँ सर, सर तो डिजिटल थर्मामीटर में क्या यूज होता है? ये है मर्क्यूरी थर्मोमीटर. सर किसी को बुखार नहीं है यहाँ पे. सर एसी चला दो सर. इसमें अब सुन लो, आप बता रहे थे, मैंने अभी कबूतर भी निकलेगा. यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड है इस पार्ट में. इसको हम ऐसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये पार्ट हीट अप होगा, मर्क्यूरी एक्सपेंड करेगी. एक्सपेंड होने के लिए यहाँ तो जगह है नहीं, इसके अंदर एक थिन सिलेंड्रिकल वॉल बना रखा है, इसके अंदर कॉलम. एक्सपेंड होगी तो ऊपर राइज करेगी, और कहीं जगह ही नहीं एक्सपेंड होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली ऊपर राइज करेगी. कितने टेम्परेचर पे कितना एक्सपेंड होगी, कितना राइज करेगी, वो स्टडी करके इस पे मार्किंग कर दी है. ठीक है, अब इसे चेंज करके डिजिटल थर्मामीटर दूसरा थर्मोमीटर बना लेते हैं. ठीक है, फिर रखा हुआ है सर, दिख रहा है. चलो ठीक है. तो किसी भी मटेरियल से थर्मोमीटर बना सकते हैं, उसकी अपनी रेंज है, उसके अपने रेस्ट्रिक्शंस होंगे, दिस इज अ डिफरेंट थिंग. बट किसी भी मटेरियल से हम थर्मोमीटर बना सकते हैं. What do you mean by Celsius scale? सेल्सियस स्केल यानी डिग्री सेल्सियस में जिसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं, इट वाज डिजाइन्ड बाय सेल्सियस, साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे स्केल है. इसमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस. आइस. एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. What are the number of divisions between melting and boiling? Number of divisions between melting point and boiling point are 100. Like this. देखें जरा, मान लेते हैं यहाँ आइस मेल्ट कर रही है, ये बन गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. जब आइस मेल्ट कर रही है, सेल्सियस स्केल में जो भी रीडिंग आई उसको सेल्सियस ने 0 डिग्री सेल्सियस कह दिया. टेम्परेचर बढ़ाते गए, जहां वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जहां भी आया उसको सेल्सियस ने 100 मार्क कर दिया और नाम दिया 100 डिग्री सेल्सियस. तो बीच में कितने डिवीजन आ जाएंगे? 100. दिस इज. नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट स्केल. Fahrenheit scale. On Fahrenheit scale, what is melting point of ice? Melting point of ice क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बहुत बढ़िया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी जब आइस मेल्ट कर रही है तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो रीडिंग थी वो कितनी थी? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस? सेम टेम्परेचर है, बस उसको नाम अलग दे दिया है. सेल्सियस में उसे 0 बोलेंगे, फ़ारेनहाइट में उसे 32 बोलेंगे. व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना जी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी जब वाटर बॉयल करेगा तो
सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में 212 रीड करेगा। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 180। नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 180। देखिए जरा प्लीज, यानी किसका डिवीजन स्मॉलर है? टेम्परेचर जो चेंज है वो तो सेम है यहाँ से यहाँ तक। उसी रेंज में सेल्सियस में 100 डिवीजन है एंड फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन है। इसका मतलब सेल्सियस का डिवीजन बड़ा होगा, फ़ारेनहाइट का डिवीजन छोटा होगा। विच वन इज मोर सेंसिटिव? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जिसका लिस्ट काउंट कम है, जिसका डिवीजन स्मॉल है, वो एक्यूरेसी लेवल उसमें ज्यादा होगा, एरर कम होगा, वही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इन दोनों में बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल इज मोर सेंसिटिव देन सेल्सियस। तो केल्विन और कम सेंसिटिव हो जाएगा। देखिए जरा, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज मोर सेंसिटिव देन डिग्री सेल्सियस स्केल। अब बात आई केल्विन की। केल्विन स्केल क्या होता है जी? देखें जरा, केल्विन स्केल इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलेंगे। इसको एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहेंगे वो समझेंगे जी। और फिर है क्या इसमें? केल्विन ने सेल्सियस स्केल की हेल्प ली। सेल्सियस स्केल की हेल्प ली, यानी उन्होंने सेल्सियस स्केल यूज करा। अब सेम वही स्केल यूज किया तो इसका मतलब डिवीजन का साइज तो सेम हो गया, तो दोनों की सेंसिटिविटी इक्वल हो गई। बट केल्विन ने स्टडी कैसे करा? केल्विन ने ऐसे ही वाटर को नहीं स्टडी करा कि मेल्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, वो स्टडी नहीं करा उन्होंने बहुत सारी गैसेस की स्टडी करी। बहुत सारी गैसेस की स्टडी करी और उन सभी गैसेस के लिए एक ग्राफ प्लॉट करा स्टडी करके। along y-axis he had taken pressure and along x-axis he had taken temperature in degree Celsius। डिग्री सेल्सियस में उन्होंने यूज करा। क्या बनेगा जी? डिग्री सेल्सियस में उन्होंने यूज करा टेम्परेचर। एंड पहले उन्होंने क्या करा? अ गैस इन अ कंटेनर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर और एंड देन कूल्ड स्लोली। एंड हर टेम्परेचर पे गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो प्रेशर मेजर करते गए बाय विच डिवाइस? बैरोमीटर। बैरोमीटर नहीं सर, मैनोमीटर। मैनोमीटर। हाँ सर। कौन सा डिवाइस? मैनोमीटर। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर मेजर करते गए और उन्होंने जब ग्राफ प्लॉट करा तो ग्राफ कुछ ऐसे आया, इस तरह से ग्राफ आया। जितना टेम्परेचर वो कम कर सकते थे उन्होंने करा, उसके बाद उन्होंने देखा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे ही उसको एक्सटेंड कर दिया। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट दैट ग्राफ इंटरसेक्ट टेम्परेचर एक्सिस। यहां के वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया। फॉर गैस 1 he had taken then another गैस को उन्होंने स्टडी करा तो क्या देखा उन्होंने कि ग्राफ डिफरेंट है, ग्राफ इज डिफरेंट, लेकिन उन्होंने देखा सेम पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम ग्राफ नहीं है, प्रेशर सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट सेम पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है फॉर द सेकंड गैस। बहुत सारी गैसेस इस तरह से उन्होंने स्टडी करी। वन मोर गैस ही हैड टेकन एंड उसका जब ग्राफ प्लॉट करा तो वो भी इस तरह से सेम पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा थर्ड गैस के लिए। इस तरह से बहुत सारी, मैंने तो 2-3 ग्राफ लिए, बहुत सारी गैसेस को उन्होंने स्टडी करा और सबके लिए उन्होंने देखा फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस यहां के प्रेशर बिकम्स 0।
इससे यदि टेम्परेचर और कम कर देंगे तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। ग्राफ नीचे आने का मतलब प्रेशर बिकम्स नेगेटिव, एंड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेवर बी नेगेटिव। प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे टेम्परेचर यदि कम हो गया तो प्रेशर नेगेटिव हो जाना है, जो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर है, जीरो। केल्विन ने कहा कि इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है, मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर। जब उन्होंने स्केल कौन सा यूज करा, सेल्सियस, तो उन्होंने यहां देखा ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस स्केल के जो डिवीजन थे वही इस पे डिवीजन मार्क करता गया, ऐसे डिवीजन मार्क करता गया। तो उन्होंने देखा यहां टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसको उन्होंने कहा एब्सोल्यूट जीरो, यानी ओके, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन, इसको उन्होंने कहा जीरो केल्विन, यानी ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो मींस उससे कम कुछ ना हो, इससे कम टेम्परेचर तो होता है, सेल्सियस में तो टेम्परेचर -1 -2 होता है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, ये एब्सोल्यूट जीरो है। होप यू गॉट। और फिर जीरो से स्टार्ट करा, यहां से चलते गए तो ये कितना हो गया, प्लस का 273.15 केल्विन। तो यहां पे उन्होंने फिर डिफाइन करा एब्सोल्यूट जीरो, ऑल्सो रिटन एज 0 केल्विन। व्हाट इज दिस, मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। सर मैक्सिमम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो जाएंगे, इससे कम नहीं हो सकता ना, इससे आगे बढ़ा तो सकते हैं, मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर। और अनदर डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर exerted by most of gases, exerted by most of gases becomes zero. Or we can say one more definition, the temperature at which molecular motion stops. क्योंकि gases pressure क्यों exert करती हैं, the molecules are in continuous random zigzag motion, और रैंडम जिगजैग मोशन की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर जीरो हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कम्स टू रेस्ट, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन, दिस इज। एंड फिर आगे बढ़े तो जहां आइस मेल्ट करेगी वहां कितना टेम्परेचर बढ़ना जी, 273.15 केल्विन, और जहां बॉयल करेगा वाटर 373.15 केल्विन। का मतलब हुआ नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, एब्सोल्यूट स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना, 273.15 केल्विन, boiling point of water 373.15 Kelvin. Number of divisions कितने होंगे जी, 100. Number of divisions are 100. Which one is more sensitive, Celsius और Kelvin? Equally sensitive, क्योंकि दोनों के डिवीजन का साइज सेम है। ऐसे कितने भी स्केल हम बना सकते हैं, ऐसे ही मर्क्यूरी थर्मोमीटर बनाया, एल्कोहल थर्मोमीटर बनाया, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाया जो हम यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे हमने टेम्परेचर स्केल बना रखे हैं, उनको अलग अलग रिसर्च लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकली एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर मेजर कर जाता है, और सस्ता जिसमें पड़ता है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जो महंगे पड़ते हैं वो रिसर्च में ही यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है जी। तो दैट अबाउट द टेम्परेचर स्केल्स में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इस तरह से कोई भी अननोन स्केल भी हुआ तो वी कैन रिलेट लाइक दिस,
relation between temperature scales. Different temperature scales में relation क्या होगा? That is given temperature in Celsius is, let me take C. सेल्सियस में कोई भी गिवन टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया C माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना सेल्सियस में 0 बाय नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लेट C F माइनस मेल्टिंग पॉइंट इज 32 एंड नंबर ऑफ डिविजन्स 180 कितना है R तो यहाँ माइनस 180 डिवाइड बाय 32 माइनस 32 डिवाइड बाय माइनस 32 डिवाइड बाय 180 नेक्स्ट केल्विन स्केल में गिवन टेम्परेचर इज 273.5 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 273.5 एग्जैक्टली 273.15 273 भी अक्सर ले लेते हैं बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई अननोन थर्मोमीटर है, अब किसी को समझ में आ गया, घर जाके बनाने लगे थर्मोमीटर, तो कोई अननोन थर्मोमीटर, उसमें बहुत सारी एरर्स भी होंगी, उसमें रिसर्च की नीड होगी, तो कोई अननोन थर्मोमीटर में गिवन टेम्परेचर क्या मान लें, माइनस क्या आएगा, बाई क्या आएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग। इस तरह से हम किसी भी टेम्परेचर को किसी अदर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो सेम रीडिंग्स। वो टेम्परेचर बताना जिसपे दोनों स्केल सेम रीडिंग्स शो करेंगे। माइनस 40 माइनस 40 सर आपकी एज से ये 10 ज्यादा माइनस भाई सर मैग्नीट्यूड माइनस का मैग्नीट्यूड माइनस 40 कैसे आया? सर फॉर्मूला में डाल फॉर्मूला में सर उसको इक्वेट 2 मिनट इन दोनों में टेम्परेचर सेम रीडिंग आए, यानी इसको हमने मान लिया x x, उसे ये भी भी x बन गया। दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 40। लेट मी चेक इन योर नोटबुक्स, डू फास्ट ऑल ऑफ यू, आई विल चेक इन योर नोटबुक्स। सिंपली हमने यहाँ x इक्वेट करना था बस, दैट्स ऑल। जल्दी से बताना जरा, टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल शो सेम रीडिंग्स। सर उसको 273 लिखने 15 की जगह। हाँ 273 ले लो अप्रॉक्स। अब फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बताना है, तो इसको x और इसको भी x मान के दोनों को इक्वेट कर देंगे, वी गॉट द आंसर, कर लेंगे। तो शायद जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड केल्विन स्केल शो सेम रीडिंग्स। क्या करना है, सेल्सियस केल्विन को इक्वल पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो वी गॉट द आंसर। फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना आ रहा है, 574.25। ठीक है सर ये तब है ना सर, चेक इट प्लीज। मैंने ऐसे लिख दिया और आपने हाँ बोल दिया। हाँ सर कितना है सर, और इसमें आएगा नो टेम्परेचर, जिसपे इनमें रीडिंग सेम आएंगी। यस ये वाला कितना आया, सर 574 570 या 475 574 पॉइंट
टू 5। देखें जरा प्लीज, लिसन एवरीवन, होप सबका आंसर आ गया होगा। तो ईमानदारी से एफर्ट करेंगे, खाली नहीं बैठे हैं, अभी यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा, दोबारा रट्टे नहीं मारना पड़ेगा। सामने ध्यान प्लीज। ऐसे बहुत सारे थर्मोमीटर है, लाइक HG थर्मोमीटर। HG बोले तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या यूज होता है? मर्क्यूरी। हैव यू सीन मर्क्यूरी? नहीं अभी दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ऐसे ब्रेक करके दिखा। वैसे भी देखा है। हाँ, गलती से गिर जाएगा नहीं। हाँ सर, गलती तोड़ से दो गिरा दो सर। सर, किसी डॉक्टर का थोड़ी है, तोड़ दो। नहीं सर, मुझे हाथ में भी बॉयज में होता है। चेंज कर लेते हैं, सर, इसको गिरा देते हैं। हाँ सर, इसको गिरा दो। सच में थर्मोमीटर बन गया है। ठीक है, गिरा दें। गिरा दो सर। डांट पड़ेगी घर पे। सर, गद्दा बिछा देते हैं यहाँ पे। सर देखिए जरा प्लीज, इसमें क्या यूज हो रहा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो इस वाले में यूज हो रही है, इस वाले में मर्क्यूरी यूज हो रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी बाद में सभी देखें इसमें रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थर्मोमीटर, लाइक वन मोर देयर इज प्लैटिनम रेजिस्टेंस, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऐसे ही और भी हैं, लाइक कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, वन मोर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, वन मोर व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर क्या होता है? रेडिएशन पायरोमीटर इस टाइप ऑफ थर्मोमीटर ही बोलेंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें जो लॉ है वो अलग है, वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एंड में। इट इज यूज्ड जनरली टू मेजर द टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। से ज्यादा टेम्परेचर हो तो यूज करते हैं। जैसे सन का टेम्परेचर कैसे मेजर करा, तो वहां से जो रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन की हेल्प से वहां का टेम्परेचर मेजर करा। हाँ, कर सकते हैं। रेडिएशन की रेडिएशन थर्मोमीटर है। ऐसे ही होता है क्रायोजेनिक्स, नाम सुना है? क्रायोजेनिक इंजन। बहुत ठंडा। हाँ, क्रायोजेनिक इंजन किस में लगते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। उनमें जो इंजन लगा होता है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक मतलब है टेक्नोलॉजी in which an engine or a device can work at very low temperature. Cryogenics means very low temperature को स्टडी करना is cryogenics. तो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं जो स्पेस में भेजते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, -50 -160 डिग्री सेल्सियस। वहाँ नॉर्मल इंजन, नॉर्मल डिवाइस काम नहीं करते, वहाँ के लिए फिर हमें अलग से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। दैट इज क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं उसको हम। एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, हाँ याद आया, एल्कोहल थर्मोमीटर भी यूज करते थे रिसर्च लेबोरेटरीज में। वो खाली हो जाता है, क्योंकि जैसे मर्क्यूरी एक्सपेंड करती है ऐसे ही हीट अप करेंगे तो अल्कोहल भी एक्सपेंड करता है। तो वो खाली क्यों हो जाता था? खाली तो क्यों हो जाता था अल्कोहल? हाँ, वो कोरोना काल में सैनिटाइजर बनाने में यूज कर लिया होगा ना, इसलिए खाली हो गया। नहीं सर, कुछ और हो सकता है कुछ और भी करो। तो अल्कोहल थर्मोमीटर भी यूज होते थे। एंड ध्यान दें, अल्कोहल थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंशन, इसकी जो डिवीजन और स्मॉलर है। गैस थर्मोमीटर जो हमने अभी पढ़ा ये और ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इनका जो डिवीजन है वो वेरी वेरी स्मॉल है, सेल्सियस से भी कम है इनका, फ़ारेनहाइट से भी कम डिवीजन होता है इनका। एक लास्ट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज नेम्ड ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? टेम्परेचर एट विच क्या होगा? ऑल द 3 states of matter coexist
को एग्जिस्ट मीन्स तीनों साथ में स्टेट रहते हैं। एक साथ एग्जिस्ट करेंगे. What about for water? 0 degrees है. For water, triple point is 0.01 degree Celsius or 273.16 Kelvin. तो इतना कम है. हाँ, यानी इस टेम्परेचर पे वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं. आइस फॉर्म में है, वाटर भी है, और वहां से आप देखेंगे वाटर वेपर्स भी निकल रहे होते हैं. कभी ध्यान देंगे तो आप. दैट्स व्हाई तीनों स्टेट एग्जिस्ट जहां करेंगे उससे हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट. व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 37 degrees Celsius. 27 Sir, 37. 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन. लेकिन जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं वो तो 98.6 तो Fahrenheit का होता है. तो डॉक्टर्स थर्मोमीटर कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट. हाँ सर. यस, फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं. वो भी कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो कम हो सकता है. सर डिजिटल थर्मामीटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए प्लैटिनम रेजिस्टेंस होता है कुछ में सेमीकंडक्टर भी यूज होने लगे आज के टाइम पे. अलग अलग कुछ में इंफ्रारेड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते सर तोड़ के देखें. तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए. हैं. हाँ, उसमें रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो यूज करते हैं. मोस्टली में प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज होता है, जिसे इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग्स आ जाती है हमारे सामने. ठीक है जी. सो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है फ़ारेनहाइट में तो हमें फीवर हो जाता है. यानी 1 डिग्री टेम्परेचर भी हमारी बॉडी का अप हो गया या डाउन हो गया तो हम बीमार पड़ जाते हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना पड़ता है, हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड. वार्म ब्लडेड. हाँ, टेम्परेचर हमें सेम मेंटेन करना होता है. हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, हमें टेम्परेचर वही रखना पड़ेगा. 1 डिग्री भी अप हो गया तो फीवर हो जाता है, हमें बीमार पड़ जाते हैं. यानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करा सकते हम टेम्परेचर को. दैट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड हीट, temperature scales, their relation and different thermometers. Do fast.